बोल गुरु नानक देव की जय, कृष्ण भगवान की जय, बाबा गणेश दास माता भगवान की जय, पिता हरिचंद जी की जय, कौशल्या बुआ की जय। वाहे गुरु दीन दयाल गुरु। हरिओम हरिओम हरिओम। पेज नंबर 389। यह सुख आगे गति पाई। अब देखो, गति पाई मतलब गंतव्य, गंतव्य मतलब रास्ता, मुक्ति। हम गुरु के वचनों को लेते हैं तो हमें गुरु मिलता है, तो क्या होता है, मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख गुण में जो आवागमन करते हैं। तू मेरा तरंगू हम मीन तुम्हारे। अब देखो क्या लिखा है, तू मेरा तरंगू। जैसे पतंग की डोर होती है, या सूर्य का प्रकाश कैसे अपने तक आता है, चांद का आता है, तो ये हो गई तरंगे, वेव्स। और मीन तुम्हारे, मीन मतलब मीन में हम समझो कि जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती है, ठीक उसी प्रकार हम भी ईश्वर के बगैर नहीं रह सकते हैं। अंत में तो ईश्वर के पास चलना ही है। तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे। वाह वाह वाह। मतलब आप हमारे राजाओं के राजा और हम आपकी प्रजा हैं। तो तू मेरा ठाकुर, आप हमारे ईश्वर हैं और हम तुम्हारे द्वार पर आएंगे। तू मेरा करता हूँ सेवक तेरा। कितनी बड़ी बात लिखी है देखो, कि ईश्वर सब कार्य करता है बच्चों के लिए, और हम भूल जाते हैं माया के वश में आकर। माया में भेजता ही भगवान है। बिल्कुल सही बात है। गुरु आके बोलता है कि माया तिलसमबाजी है, अंत में आपको माया काम नहीं आएगी, गुरु के वचन ही काम आएंगे। शरणी गही प्रभु गुनी गहरा। अब जब हम गुरु की शरण में आते हैं ना, तो क्या होता है, प्रभु जो ना बहुत खुश होते हैं। वचन है ना इसमें, भजन, गुरु की शरण 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 में आइए, मन को बताइए, करके स्नेह वंदना जीवन मुक्ति पाइए। गुरु की शरण शरण शरण। तू मेरा ताणु, तू मेरा जीवन, तू आधार। अब हमारा जीवन क्या है, हम ईश्वर के आधार पर ही चल रहे हैं, मतलब आत्मा की सतह पर ही चल रहे हैं। फिर परमात्मा से मिलते हैं। अब आत्मा ही चली जाती है तो क्या होता है, जीवन का शरीर यहीं का यहीं डेड हो जाता है। फिर क्या बोलते हैं, ये मर गया, वो मर गया, जबकि आत्मा छोड़ के चली गई। आत्मा चली गई तो शरीर का ढेर हो गया। तुझे ही पेख बिग से कौलाओ, तू मेरी गति पति तू परवानो। अब देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, तू मेरी गति पति तू परवानो। गति तो मुक्ति हो गई, पति परमेश्वर, पिता परमेश्वर बोलते ना, पति परमेश्वर। तो हम 7 जन्म तक बोलते हैं कि मैं शादी करूँगा, इससे ही करूँगा, 7 जन्म तक। फिर शादी होने के बाद क्या बोलते हैं, इस जन्म में ही हो जाए तो बहुत है। परेशान हो जाते हो, खुश तो रहते हो पर मन ही मन ऐसा करते हो। क्यों? कि तुमको भगवान ने मिलवाया भी है, उसके बाद भी 7 जन्म के वादे भी करते हो, 7 जन्म देते हैं भी आपको। फिर भी सच्चा पति कौन है? पति परमेश्वर। क्या बोलते हैं? पति परमेश्वर, परमात्मा ही हमारा सच्चा पति है। तू समरथ में तेरा ताणु। अब देखो, हर बात में ईश्वर हमारी बात मानता है। हम चाहे माने या ना माने ईश्वर की, पर ईश्वर तो हर बात आपकी मान के, वो तो समर्थ है। आप बोलते हो मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी लेके देते। बंगला चाहिए, बंगला। 2 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे चाहिए, 1 बच्चा चाहिए। या फिर बोलोगे मुझे इधर फॉरेन में सेट होना है, या बोलोगे मुझे इधर जाना है, तो सारे कार्य करवाता है। अंधन जपऊँ नाम गुणतासी। अब क्या लिखा है? अन्न धन जपऊँ नाम गुणतासी। अभी क्या होता है, जब हमारा काम होता है ना, तो जब हम गुरु के मंदिर में, गुरुद्वारे में गुरु से मिलने जाते हैं, जब मतलब से जाते हैं, इसमें क्या लिखा है? अन्न धन, जो दिन रात गुरु की सेवा करता है,
या उसका नाम का सिमरन करता है तो उसको मांगने की जरूरत ही नहीं मांग पड़ती है। बोलते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ये है सतगुरु की सीख। नानक की प्रभु वही अरदास। अब देखो गुरु नानक साहब के यहाँ अपन क्या करते हैं, प्रभु के पास वही अरदास, हम उनके अरदास करते हैं। क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पुकार करते हैं। तो वो ईश्वर क्या है, बड़े दयालु होते हैं, तो अपनी अरदास सुनते हैं। उनको सब मालूम है कि ये काम करेगा नहीं करेगा, सेल्फिश है, मतलब ये काम से आए, सब मालूम है। फिर भी वो जान कर भी अनजान बंदे के बच्चा है मेरा। जैसे माँ बाप होते हैं ना, कोई बच्चा कुछ भी करता है तो माँ बाप को तो मालूम होता है, पर बच्चे के सामने इग्नोर करके वो अपना आपको छोटा समझते हैं। रोवन हारे झूठ कमाना। अब क्या लिखा है? रोवन हारे झूठ कमाना। अब क्या है, सच को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। अब झूठ का सहारा लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नाटक करते हैं, कलाकारी। जैसे फिल्मों में नहीं होता है, रोने का ढोंग करते हैं ग्लिसरीन लगा के आंखों में, तो इसमें तो आंखों में ग्लिसरीन तो नहीं लगाएंगे, पर असली आंसू बहा के दिखाएंगे। फिल्मों में तो ग्लिसरीन लगाते हैं, तो बिना ग्लिसरीन के आंसू बहाते हैं। मतलब रोवन हारे झूठ कमाना, रो रो कर, नाटक कर कर और झूठ की कमाई करते हैं। कसम खा लेंगे, चाहे बिजनेसमैन हो, भगवान की कसम खा लेगा, माँ बाप की खा लेगा, झूठी कस्में खा लेगा, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए बहुत कुछ कर देगा। पर क्या लिखा है? रोवन हारे झूठ कमाना। वो जो झूठ कमाते हैं ना, वो जिंदगी भर रोते रहते हैं। मॉरल ये है। हंस हंस लोग करत बेगाना। बहुत से लोग क्या होते हैं कि कलाकारी करने के लिए मतलब इतना कुर्बान हो जाते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली। हंस हंस सोग करत बेगाना। हंस हंस के मतलब उसको अपना करते हैं, जबकि न रोना है न हंसना है, साफ साफ कहना है। बोलते हैं ना, साफ बोलोगे तो सुखी रहोगे, झूठ बोलोगे तो दुखी रहोगे। हंस हंस सोग करत बेगाना। को मुआ का के घर गावनू, को रोवे को हंस हंस पावनू। अब देखो वापस आया है बात, बार बार। कोई उस ज़माने में ऐसी बातें होती होगी ना, नाटक करने वाले, कोई रोता है तो कोई हंसता है पाने के लिए, कोई रोता है। सच बात करनी चाहिए। तराजू में दोनों पलड़े हैं। उसके बाद क्या होता है? बैलेंस। बैलेंस की तरफ नज़र नहीं जाती किसी की, पलड़े की तरफ जाती कि 1 किलो का बाट रखा है तो इसमें 1 किलो चीज़ बराबर नहीं है, तो बैलेंस को देखो, तब मालूम पड़ता है कि बैलेंस है कि नहीं है। तो इसलिए एक पलड़े में सुख, एक में दुख। पर हम क्या, कभी सुख पे जाते, कभी दुख पे, कभी दुख पे, कभी सुख पे। इसलिए बैलेंस में जाओ, समता में। न सुख रहने वाला है न दुख रहने वाला है। राव बाल व्यवस्था ते बिरगाना, पहुँची न मुँह का फिर पछताना। पहुँची न मुँह का फिर पछताने में देखो क्या लिखा है? जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताने से क्या, पहुँची न मुँह का फिर पछताना। फिर हम बहुत, जब हमारे ऊपर है ना भगवान की लाठी पड़ती है ना, वो साइलेंट होती है। जो झूठ बोलकर कमाते हैं या हंस हंस के मतलब सामने वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो भगवान की लाठी में भी दम होता है, वो साइलेंट होती है। फिर जब पड़ती है ना, तब मालूम पड़ता है कि पश्चाताप कैसे होता है। त्रिह गुण मही वर्ते संसारा। अब त्रिह गुण मतलब तीनों लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश। नरक सुरग फिर अवतारा। देखो आ गई बात, नरक भी यहाँ, सरग भी आए, सुखी भी आए, दुखी भी आए, और फिर अवतारा। हम समझते हैं कि बस मैं सही हूँ, वो सही नहीं है, गुरु भी ऐसा बोलता है, वो बोलता है। तो भगवान ने तो क्या किया, नरक स्वर्ग में अवतारों का हमेशा जन्म देते रहते हैं। ये नहीं समझे हम, कोई संत भी या दरवेश भी, कि भाई मेरे सिवा कोई नहीं बनेगा, मेरे सिवा कुछ नहीं होगा, या मेरे सिवा कुछ नहीं होगा। हमसे पहले ही भगवान वो प्लानिंग करके वो कर देते हैं कार्य अपना। तो नरक सुरग फिर अवतारा, ये तो सिक्के के दो पहलू हैं। धूप छाँव, नरक सर्ग, मान अपमान। तीजा कहो नानक
जो लाइया नाम सफल जन्मता का परवान। अब देखो बार बार गुरु बोलता है, क्या बोलता है? कहो नानक जो लाइया नाम। अभी हम ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में कृष्ण भगवान को, गुरु नानक साहब को, बड़े बड़े संत तुलसीदास को, कभी को, जो भी जिस गुरु को मानते हैं, तो क्या बोलते हैं? उनका नाम लेते ही हमारे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तरंगे उत्पन्न होती है और इंटरनल हैप्पीनेस होती है, मतलब अपने आप ही हंसी आती है, जो कि है ना लाखों रुपए करोड़ रुपए कमाने से भी नहीं आती होगी ना। तो वो भगवान के दर्शन करने से, मंदिर में जाने से रोंगटे जब खड़े होता है ना, तो आत्माएं सब खड़ी हो जाती है। एक एक रोंगटा में आत्मा का सम्मान है, तभी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्कूल में जाते हैं ना, जैसे हेडमास्टर आता है तो कैसे सब खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा जब अंदर दिल में स्थापना करके बैठते हैं ना, तो सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको सहलाना चाहिए आत्माओं को, मतलब रोंगटों को। सफल जन्मता का परवान, चौथा 2475 आशा मेला पंजवा। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय। हरि ओम। ओम शिव ओम। हरि ओम। ओम शिव ओम। हरि ओम। ओम शिव ओम। बोल गुरु नानक देव की जय, कृष्ण भगवान की जय, आज के आनंद की जय।